तो आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, बैरियर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैरियर्स होते क्या हैं। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, इंग्लिश में बात करें तो ऑब्स्टेकल्स। कम्युनिकेशन करते समय मतलब बात करते समय जो भी बाधाएं या सिंपल भाषा में कहें डिस्टर्बेंस जो होता है उसे बोलते हैं बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बात करते समय, अपना कम्युनिकेशन करते समय जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को अपनी सूचना नहीं दे पा रहे हैं, मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि बैरियर्स होते क्या हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूं कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। प्लीज नेक्स्ट। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे हमारा जो सबसे पहला जो बैरियर्स होता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर। आप कहोगे लैंग्वेज बैरियर कैसे होता है? दोस्तों, मैं हूं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए, और एक व्यक्ति आता है संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति या उर्दू बोलने वाला व्यक्ति या बंगाली बोलने वाला व्यक्ति, और वो मुझसे बातें करता है। तो ना तो उसकी बातें मुझे समझ में आ रही है, ना मेरी बातें उसको समझ में आ रही हैं। सो बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों को एक दूसरे की बातें ही समझ में नहीं आएगी तो हम बातें कैसे करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। यही डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर, भाषा के द्वारा डिस्टर्बेंस होना। तो ये हमारा पहला हो गया लैंग्वेज बैरियर। इसमें क्या होता है? पुअर वोकेबलरी, ये भी एक प्रकार का बैरियर होता है। अब ये क्यों बैरियर होता है फ्रेंड्स? देखो होता क्या है, पुअर वोकेबलरी मतलब मेरी जो वोकेबलरी है, मैं मान लीजिए बहुत इंग्लिश मीडियम का पढ़ा व्यक्ति हूँ और मैं बहुत कठिन वर्डों का यूज़ करता हूँ, और एक व्यक्ति है वो उससे इंग्लिश इतना अच्छी बोलना नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब वर्णन करना, किसी चीज़ को समझाना। उसी चीज़ को हम बोलते हैं आई एक्सप्रेस माई थॉट्स, मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता हूँ। राइट। तो हो सकता है उसको ये ना पता हो एक्सप्रेस करने का अर्थ क्या होता है या एक्सप्लेन करने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एक ही अर्थ के दो मीनिंग हो गए। राइट। और भी बहुत सारे ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं कि जो एक वर्ड, एक मतलब के 4 इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, एक कठिन, एक नॉर्मल, और किसी व्यक्ति को नॉर्मल वाला वर्ड पता हो और टफ वाला वर्ड नहीं पता हो, तो ये फिर आपका पुअर वोकैबुलरी में काउंट हो जाएगा। राइट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके मैनेजर ने बोला कि इस डॉक्यूमेंट को बंद कर दीजिए। राइट। तो बनने के 2 वर्ड होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में अगर हम बात करें कि जब हम एक डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं तो उसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो सीडी के माध्यम में डालना, सीडी में डालना, वो होता है बंद करना। और एक बंद का मतलब होता है आग लगा देना। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट को आग लगा दिया, डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया, मैनेजर ने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट कहाँ है जो मैंने आपको बंद करने के लिए दिया, और आपने क्या बोला कि सर मैंने तो उसको आग लगा दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। तो मैनेजर आपको डांटेगा ना, क्योंकि मैनेजर ने क्या बोला, उस डॉक्यूमेंट को बंद करिए, सीडी में लाइए, सीडी में डाल के लाइए, और आपने उसको आग लगा दिया। सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन बैरियर, पुअर वोकैबुलरी मतलब कमज़ोर वोकैबुलरी। राइट। पहला हमारा जो बैरियर था लैंग्वेज बैरियर में हम बात करें, पुअर वोकैबुलरी हो गया। लैक ऑफ ग्रामर, ग्रामर की हम बात करें, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं तो आप सामने वाले को समझा नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं कमरे में हूँ, राइट, आई एम इन द रूम, और वहीं अगर आप बात करो मैं आई एम रूम, तो मैं कमरा हूँ, तो आप समझ रहे हो कितना गैप हो गया कम्युनिकेशन। राइट। तो कम्युनिकेशन में ग्रामर जो रहती है, आपकी ग्रामर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करेंगे रॉन्ग चॉइस। ये रॉन्ग चॉइस क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब क्या है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये होता क्या है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे आपको समझाना है क्या, एक चित्र समझाना, चित्र, एक डायग्राम समझाना, चित्र समझाना, कोई इमेज के बारे में आपको समझाना है, और मैंने मीडियम सेलेक्ट किया टेलीफोन या रेडियो। तो आप खुद बताइए एक चित्र को रेडियो पे कैसे समझाएंगे? तो चित्र को समझाने के लिए क्या होना चाहिए? या तो टीवी हो या कोई प्रोजेक्टर हो जिसके माध्यम से आप तस्वीर दिखाओ और आप एक्सप्लेन कर दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट। तो हमारा दूसरा बैरियर है नॉइज़, मतलब हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना। जैसे मैं यहाँ आज आपको पढ़ा रहा हूँ
और यहीं पर मान लीजिए बैंड बारात बजे, हल्ला गुल्ला हो, कोई सामान को उठा के पटक दे या कोई शोर शराबा बढ़ जाए, तो आप क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। तो ये नॉइस एक बैरियर होता है। आप बाज़ार में जा रहे हो मोटरसाइकिल पर, टेलीफोन से आपने किसी से बात करना चाहा, वहीं क्या हुआ, ट्रक की आवाज़ आ रही है, बस की आवाज़ आ रही है, रेलगाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो इस आवाज़ के चक्कर में आप फ़ोन पर ढंग से बात नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया? नॉइस बैरियर हो गया, राइट। अगला बैरियर क्या है? डिस्टेंस, दूरी का बैरियर। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप आधा किलोमीटर दूर से बोल रहे हो, हाय हाउ यू, हाउ डू यू डू, हेलो फ्रेंड्स हाउ यू, भाई क्या आवाज़ आएगी, राइट। तो पास आइए तब आप बोलिए, तब तो समझ में आएगी ना कोई बात। इतनी दूर से आप चला के बोलोगे, हो सकता है कि आवाज़ ही ना आए। तो डिस्टेंस भी एक बैरियर हो जाता है। दूसरा, एज, मैच्योरिटी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट, इन विच पर्सन ग्रोस अप। अब आपको ये कैसा बैरियर हो गया, राइट। ये भी एक बहुत समझदारी वाला बैरियर है, इसको आप समझना पड़ेगा इस पॉइंट को, तब आपको क्लियर होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डाउट रह जाएगा। देखिए, एज, अगर हम एक समझदारी वाली बात वो 50 साल के व्यक्ति से करते हैं, वो तुरंत उस बात को समझ जाएगा। लेकिन वही समझदारी वाली बात आप किसी बच्चे से करेंगे, वो समझ पाएगा? बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे से अगर आप बोलेंगे, एक बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, बेटा आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, आपका फ्यूचर बड़ा खतरे में है, आप फ्यूचर पैसे बचा के आपको रखना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करने से ये फ़ायदा होता है। 4 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा ये? वहीं आप ये अगर मान ले 20-25 साल के लड़के को अगर भी शिक्षा देते हो कि आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए, राइट, और अच्छी शिक्षाओं से ये फ़ायदा होगा आपको, राइट, मैच्योरिटी वाली बातें करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई, बड़ी बड़ी पढ़ाई, बीटेक एमबीए के बारे में आप बात कर रहे हो, या राइट बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो, या करियर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा उसकी एज क्या है। हर किसी व्यक्ति को हर तरह की बातें समझ में थोड़ी आएगी। तो बच्चे से बच्चे वाली बात और बड़े से बड़े वाली बात। तो ये होता है हमारा जो हमारा पहला बैरियर था, एज वाला, मैच्योरिटी वाला। एजुकेशनल बैकग्राउंड का क्या मतलब है? एजुकेशनल बैकग्राउंड का अर्थ ये है, आप मान लीजिए बीटेक वाले स्टूडेंट हो, तो बीटेक वाला जो व्यक्ति होता है टेक्निकल होता है, राइट। अब टेक्निकल वाला व्यक्ति और एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं बीए पास वाला व्यक्ति, वो नॉन टेक्निकल उसने पढ़ाई किया है। आप बीए वाले व्यक्ति को टेक्निकल लैंग्वेज में समझाएं तो आप बताइए क्या समझ में आएगा उसकी, राइट। या फिर बीटेक वाला व्यक्ति टेक्निकल भाषा समझना चाहता है, आप उसको नॉन टेक्निकल भाषा यूज़ कर रहे हो सकता है उसको भी समझ में ना आए। तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, ये क्या हो गया? एजुकेशनल बैकग्राउंड। भाई जिस तरह का व्यक्ति उस तरह की बातें करो। सेक्स, मैन एंड वुमेन, ये भी एक बड़ा अजीब बैरियर होता है। मैन एंड वुमेन कम्युनिकेट विथ वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। अब आपको ये कैसा बैरियर है? ये भी बैरियर है। दोस्तों होता क्या है, आप एक लड़का हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप अपने दोस्त से अच्छी बातें, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन वही बातें आप किसी फीमेल से नहीं शेयर कर सकते। वही मान लो 2 लड़कियां आपस में दोस्त हैं, तो वो आपस में अपनी पर्सनल बातें कर सकती हैं। तो एक लड़का लड़की के बीच में भी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है कि हो सकता है कि जो बातें आप अपने दोस्त से कह सकते हो वो किसी लड़की से आप नहीं शेयर कर पाते। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन बैरियर। चलिए अब आगे देखते हैं स्टेटस बैरियर, सीनियर जूनियर, राइट, रैंकिंग, अमाउंट ऑफ पे। अब आपको ये भी बैरियर होता है? मैं बिल्कुल कहूँगा डियर ये बहुत बड़ा बैरियर होता है। अब आप कहोगे कैसे? वो इसलिए स्टेटस बैरियर, एक करोड़पति अरबपति आदमी है और एक गरीब आदमी है। गरीब आदमी खुल के अपनी बातें नहीं कह सकता अमीर आदमी के सामने, बैरियर हो गया। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप सीनियर हो, आपके बॉस हैं, बॉस के ही बॉस, या मान लीजिए ये कंपनी के कोई सीईओ हैं और आप बड़े छोटे से पद पे हो। जब वो व्यक्ति आपके पास आते हैं तो आप उनसे बड़ा लिमिट में बात करते हो सकता है कि आप अपनी बातें उनके सामने न रख पाओ। आपको ऐसा डर लगे अपने अंदर, वो सीईओ है कंपनी के, या वो सीनियर मैनेजर हैं, या मेरे से पद में बहुत बड़े, मैं कैसे बात करूं। तो ये डर जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरियर। ये भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है और हम अपनी बातें किसी से नहीं कह पाते। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों लास्ट हम बैरियर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड लिसनिंग। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, मैं ना समझाऊँ तो भी आपको समझ में आ गया। आप मुझसे बोल रहे हो कि ये फाइल यहाँ ला के रख दीजिए, मैं उसको सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ, राइट, बैड लिसनिंग है, तो ये तो ऑटोमेटिकली बैरियर हो गया। सो उम्मीद है आज का चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, और मेरा टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर इसमें दे रखा है, मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये सब बता दूंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी BBA MBA के स्टूडेंट्स हों या जिनको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग लेना हो, सो ये वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में आप इजीली ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसके माध्यम से आसानी से पास हो सकते हैं। एक वीडियो में एक वीडियो फिनिश, मेरे 4-5 वीडियो मैंने बना रहा हूँ, इससे 4-5-6 वीडियो, और 5-6 वीडियोज़ के अंदर पूरा कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी। जो बुक्स में जितना भी मटेरियल है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब तो एक बार बनता ही है। थैंक यू।